हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम बात कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपका 15 वीडियो, आपका 15 वीडियो डाला जा चुका है। ये आपका 16th वीडियो है आपका, जिसमें हम आज बात करेंगे किस चीज को, एक्सक्रेटरी सिस्टम को, जो कि आपका ह्यूमन में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, इसी को हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी आपका सारे वीडियो डाले जा चुके हैं, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पिछले आपको वीडियो जो था उसी में हम आगे उसी को क्या कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें आज हम बात करेंगे इस चीज को। और इससे जुड़ा हुआ एक्सक्रेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ जो भी टर्म्स आपको हैं, ये सारे चीज को आपका इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सारे चीज को आप ध्यान से देखिए और अच्छे से समझने का कोशिश करिए। चलिए, सबसे पहले तो ये आपका 16वां वीडियो है, 16th वीडियो है। ठीक है, देखिए एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपका जो हम बात करेंगे ना, ये आपका उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक है ना, हिंदी में इसको हम बोलेंगे। सबसे पहला तो इसका हम बात करेंगे तो इसमें हम किस किस चीज के बारे में बात करेंगे। एक्सक्रीशन हो गया, जिसको हम उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है ना, इसी में आपको बात करना है किस चीज को, तो ये आपका एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो गया कि कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम में। दूसरा एक्सक्रेटेड वेस्ट होता है, जो कि वेस्ट में आपका कौन सा फॉर्म आपको देखने के लिए जनरली मिलेगा, तो पहला आपको अमोनिया मिलेगा, दूसरा यूरिया मिलेगा और तीसरा जो है आपका, ये आपका यूरिक एसिड मिलेगा। ये सारी चीज के बारे में ही हम बात करेंगे। और उसके बाद हम इसमें टाइप्स जो इसका होता है उस चीज को बात करेंगे, कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो जो अमोनिया आपका है और यूरिक एसिड है, ठीक है ना, अमोनिया और यूरिक एसिड को जो होता है ना, यूरिया में लीवर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है, तो यूरिया इन फॉर्म इन लीवर, लीवर के अंदर ये क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड में जो यूरिया की मात्रा होता है। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्लड में जो यूरिया की मात्रा होता है वो 20 से 40 मिलीग्राम जो होता है पर 100 ml होता है। पर 100 मिलीलीटर में अगर हम बात करेंगे तो 20 से 40 मिलीग्राम जो होता है, इसका आपका मात्रा आपको देखने के लिए, क्वांटिटी देखने के लिए मिलता है। यदि ज्यादा हो जाएगा मात्रा तो वैसे कंडीशंस में आपको बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, आपको बीमारी से झेलना पड़ेगा। वहां पे आपको यूरेमिया नाम का एक बीमारी होता है, जो कि आपका ज्यादा ही आपके शरीर में यूरिया होने के कारण जो होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में सेकंड, ये हम बात करेंगे अब स्किन। देखिए आपको एक्सक्रेटरी ऑर्गन में अगर हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं स्किन के बारे में। तो स्किन से जो होता है ना, मेन मेन जो अंग होता है उसको बात करेंगे। स्किन से जो होता है सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, इसका एक्सक्रीशन आपको क्या होता है बॉडी टेम्परेचर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसका एक्सक्रीशन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग्स। लंग्स जो होता है वो गैसियस वेस्ट को क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर करने का काम करता है। आपको गैसियस वेस्ट में कौन कौन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, नाइट्रोजन हो गया, और अदर गैसेस भी जो होगा उसको क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। कौन आपका करता है, लंग्स करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपको बता चुके थे, पढ़ाए थे उसमें। तो ये आपका अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, एक्सक्रीट करने का, शरीर से बाहर निकालने का काम आपका करता है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे किडनी, जो कि आपका वीवीआई है, आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको है, किडनी से जुड़ा हो। एक क्वेश्चंस नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसमें हम एक एक करके क्या करेंगे, सारे चीज को हम जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए किडनी का क्या है वर्क, तो ये नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम ये करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्योर ब्लड। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्योर ब्लड जो होता है ना, प्योर ब्लड आपका जो होता है, इफरेंट बता रहा है कि आर्टियोलिस, ठीक है ना, आर्टियोलस के द्वारा जो होता है ना, पूरी बॉडी में क्या होता है आपका, ये फ्लो होता है। अब ये हम बात करेंगे इफरेंट आर्टरी, आपको ध्यान में रखना है कि इफरेंट अगर हम बात करेंगे, यहां पे इफरेंट लिखा हुआ है, इफरेंट आर्टरीओलिस, ये क्या होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। जब आप ये पढ़िएगा, ठीक है ना, आप जब किडनी में पढ़िएगा वहां पे आपको इसको क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। किडनी में ही आपका वुमेन कैप्सूल्स होता है, उसमें हम बात करेंगे, वहां पे ये दोनों चीज के बारे में आपको बात करेंगे कि क्या होता है। ये किडनी से ही रिलेटेड है और ये इसीलिए इसको ये स्टार बना के आपको दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट है, प्योर ब्लड जो होता है ना, इफरेंट आर्टियोलस से क्या होता है, आपका पूरे बॉडी में क्या होता है, फ्लो होता है। और ये क्या होता है, किडनी में एफरेंट आर्टियोलस के द्वारा क्या होता है, ये आता है। किडनी में अगर हम बात करेंगे तो किसके द्वारा आता है, तो एफरेंट आर्टियोलस, ये दोनों चीज क्या होता है, इसको हम आगे बताएंगे, आगे आपको इसको बताया गया है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये दोनों हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका टाइप्स अगर हम बात करेंगे तो आपको टाइप्स देखने के लिए 3 टाइप्स आपको जनरली मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहला जो होगा आपका एमेनो, ठीक है ना, एमेनोटेलिज्म, ठीक है। एमेनोटेलिज्म क्या होता है, तो ये टाइप ऑफ एक्सक्रीट होता है, टाइप ऑफ एक्सक्रीशन होता है, किस चीज का, अमोनिया का। जहां पे अमोनिया का एक्सक्रीशन होगा वो आपका एमेनोटेलिज्म होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरियोटेलिज्म होता है। यूरियोटेलिज्म क्या है, तो ये भी आपका क्या है, टाइप ऑफ एक्सक्रीशन ही है, किस चीज का, यूरिया का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरियो, ठीक है, यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म नाम ही में देखिए इसका आंसर छिपा हुआ है। अगर नाम से ही अगर यहां पे हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, तो आप देखिए अमोनिया में एमेनो आपको दिया हुआ है, यूरिया में आपका यूरियो दिया हुआ है, ठीक है ना। यूरिक एसिड में हम बात करेंगे तो यूरिको दिया हुआ है, यानी कि ये टाइप ऑफ एक्सक्रीशन होता है किस चीज का, यूरिक एसिड का, जिसको हम यूरिको, ठीक है, यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हेन, ठीक है, व्हेन, एक एक करके हम सारी चीज को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हेन नाइट्रोजन, ठीक है, व्हेन नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है, जब अमोनिया के फॉर्म में क्या होगा, आपका नाइट्रोजन जो एक्सक्रीट करेगा हमारे शरीर से, तो ये नोन एज आपका क्या हो जाएगा, अमीनो, एमेनो आपका टेलिज्म के नाम से हम इसको क्या करेंगे, जानेंगे। जिसका एग्जांपल्स हम बात करेंगे किस किस चीज में ये देखने के लिए मिलता है, तो आपको फिश में देखने के लिए मिलता है, ये फिम गलती से लिखा गया, फिश हो जाएगा, ठीक है। एम्फीबिया हो गया, जो जलचर होते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्नैक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोआ हो गया। ये सारे चीज में आपको देखने के लिए, एम्फीबियन उभयचर होता है, एक्वेटिक एनिमल अगर हम बात करेंगे तो वो होता है आपका जलचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन, बता रहा है कि नाइट्रोजन, ठीक है, व्हेन नाइट्रोजन इज, अब सेकंड बात करेंगे तो व्हेन नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया नोन एज यूरेटियो, ये यूरिको आपको हम बात करेंगे यूरियोटेलिज्म, नॉट यूरोको, यूरोको आपका आ जाएगा किस में, नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। इसको हम बात करेंगे यूरियो, ठीक है, यूरियोटेलिज्म के नाम से हम जानेंगे जब नाइट्रोजन का आपका जो एक्सक्रीशन होगा किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में होगा, तो वहां पे हम जानेंगे। इसका एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉग हो जाएगा, मैमल्स हो जाएगा और ह्यूमंस हो जाएगा, ह्यूमन एल्सो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आपका when nitrogen is excreted in the form of uric acid, जब वो यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या होगा, हमारे शरीर से एक्सक्रीट करेगा, तो नोन एज, ठीक है ना, यूरिकोटेलिज्म के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो बर्ड्स हो जाएगा, इंसेक्ट्स हो जाएगा, ठीक है, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, इसी के आपका फॉर्म में आपका इसी में आता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखिएगा, मकड़ी जो होता है, ठीक है ना, मकड़ी जो होगा उसके उत्सर्जन में आपको याद रखना है कि गुआनीन होता है, गुआनीन होता है, ठीक है। मकड़ी जब उत्सर्जन करता है तो गुआनीन होता है। गुआनीन क्या है, तो इट इज द बता रहा है कि वेस्ट पार्ट ही है, लेकिन किस फॉर्म का, ये नाइट्रोजनस, इट इज बता रहा है कि टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस, बता रहा है कि वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हो गया वो गुआनीन के फॉर्म में यहाँ पर मकड़ी से एक्सक्रीशन होता है, और इसी के साथ आपका ये पार्ट्स जो होता है खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी में अब आएंगे हम एक एक करके, आपका किडनी में अब इसमें हम आएंगे, जो कि किडनी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा हर एक चीज को, शरीर से जो चीज हमारा क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, फिल्ट्रेशन का काम जो होता है हमारा किडनी करने का काम क्या करता है, किडनी वर्क करता है इस फॉर्म में। सबसे पहले तो वुमेन कैप्सूल के हम बारे में बात करेंगे, जो कि किडनी में ही आपका क्या होता है, मौजूद आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहले जानिए आपके क्या होता है, ठीक है। ये आपको देखिए, ये आपका एक फिगर बनाया है जनरली एक्स, ठीक है ना, जो कि वुमेन कैप्सूल को आपको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, फिगर थोड़ा बनाया हुआ है, फिगर में देख लीजिएगा, फिगर आपका इस फॉर्म में है, क्योंकि फिगर हमको जनरली आता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई किए हैं कि अच्छा फिगर बने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम बता रहे थे अभी यहां पर जो बात कर रहे थे ना हम, कि इफ्रेंट आर्टियोलिस, ये क्या होता है, तो देखिए ये आपका सबसे पहले तो ये फिगर बनाए हैं, ये वुमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है ना। और ये जो इस टाइप से आपको ये जो दिख रहा है, ये ठीक है ना, मेम्ब्रेन टाइप का, इसको हम बोलते हैं ग्लो, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये क्या आपको दिया हुआ है,
इसका क्या वर्क होता है देखेंगे हम। सबसे पहले यहां पर देखिए कि ये यहां पे जो ये पतला टाइप से नली जो निकला हुआ आपको दिख रहा है, ये आपका क्या होता है, इंप्योर ब्लड जो होता है ना, इसी के थ्रू क्या होता है आपका इसमें जाता है। और ये क्या होता है, ये किसके थ्रू, तो ये जो दिख रहा है ये हो गया आपका एफरेंट आर्टियोलस हो गया, जिसको हम हिंदी में अधिवाही बता रहा है कि धमनी बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, अधिवाही धमनी के नाम से हम इसको जानते हैं, कि इसको एफरेंट आर्टियोलस को जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, तो ये जो दिख रहा है आपका ये थोड़ा सा वाइडर होता है, ठीक है ना, एफरेंट आर्टियोलस जो होता है ना वाइडर होता है थोड़ा, ये आपका इससे क्या होता है, प्योर ब्लड क्या होता है आपका ये होता है, ये इम्प्योर ब्लड इससे क्या होता है आपका जाता है, और इससे क्या होता है प्योर ब्लड आता है। और इसमें प्योर ब्लड में आपका एफरेंट आर्टियोलस के थ्रू जो हेल्प करता है, ये आपका ग्लोमेरुलस जो होता है ना, यही आपको क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम आपको करता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ये ध्यान में रखना है, ये आपका किडनी सेल हो गया, ठीक है ना, किडनी सेल जिसको हम नेफ्रॉन कोशिका के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आगे, तो ये देखिए आपका, अब हम बात करेंगे किडनी, ठीक है ना, किडनी का हम बात करेंगे। ये एक फिगर बनाया है किडनी का, जो आप देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा उतना अच्छा बना नहीं है, लेकिन जितना बना है उसी में आप मैनेज करिए, क्योंकि उतना ज्यादा अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा, फिर भी देखते हैं। चलिए देखिए, किडनी हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले तो आपको पता है कि दो टाइप से होता है, ठीक है ना, दो टाइप्स होता है, ठीक है ना। एक आपका ये दिख रहा है आपको यहां पर, एक यहां पे दिख रहा है, दोनों आपका सेम ही होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको इसी में आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर जो होता है ह्यूमंस का, एक किडनी पे भी वर्क कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर दो किडनी होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए कि सबसे पहले ये क्या है, तो ये किडनी 1 हो गया, ये किडनी 2 हो गया, ठीक है ना। ये जो आपका ये नली टाइप का ये जो दिख रहा है, ये आपका यूरेटर हो गया, ठीक है ना। और ये जो इस टाइप से आपको ये दिख रहा है ना, ये मेम्ब्रेन टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, तो पेरिटोनियम, ठीक है ना, पेरिटोनियम झिल्ली के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपको लिखा हुआ है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। आपसे पूछता भी एग्जाम में, क्वेश्चंस आपको आ चुके हैं कई बार कि किडनी जो होता है किस झिल्ली से, किस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो आपका यूरेटर हो गया। नेक्स्ट इसी में जो ये सबसे पहले बाहर इसके जस्ट बाद का जो ये पार्ट होता है ना, ये आपका इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाद अगर हम और इसके अंदर एंट्री करते हैं तो होता है आपका मेडुला होता है। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इधर से बोले या इधर से बात सेम ही है, ठीक है ना। और ये जो आपको नीचे में ये दिख रहा है, ये आपका यूरिनरी ब्लाडर हो गया, जहां पे यूरिन आपका क्या होता है आपके जमा होता है। और ये जो नीचे का पार्ट ये दिख रहा है, ये आपका यूरेथ्रा हो गया। ये आपका किडनी का फिगर हो गया, जनरली एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, जो कि आप बना सकते हैं। आप नॉर्मल, कम से कम नॉर्मल भी आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आगे कि ये जो आपको लिखा हुआ है, किडनी में जो नेफ्रॉन सेल की संख्या होती है लगभग 15 लाख के करीब में आपको देखने के लिए जनरली मिलता है, कहीं कहीं पे अलग भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी जो आर्टरी होता है वो आपका आर्टियोलस ही होता है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। और इसी के साथ आपका ये वीडियो क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखिए, खत्म तो हो रहा है, लेकिन इसी के साथ एक नई चीज का शुरुआत भी आपका होगा, किडनी। क्योंकि किडनी आपका मे बी हमको लगता है कि दो आपका वीडियो से ज्यादा जाएगा, ये किडनी का स्टार्टिंग ही है, ये फिगर हम सिर्फ बता दिए हैं। और इससे रिलेटेड जितना भी मेन पॉइंट्स हैं, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम एक एक करके सारे चीज को हम क्या करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट का आप इंतजार करिए, वो भी नहीं होगा तो कल शायद आ सकता है, कल हम उसको डाल देंगे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड फिर एक एक करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। और जितना अच्छे से इसको समझाया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में ही आपका क्या होगा, एक शॉर्ट टाइम में आप क्या करिएगा, पूरे चीज को आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो धीरे धीरे इसीलिए शॉर्ट वीडियो आपको बनाया जा रहा है, ताकि आप छोटे छोटे भाग में ही क्या करिएगा, आप सारे चीज को कवर अप कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।